हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूँ आप सबका। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। ये भाग 6 है बच्चों, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख की। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे, उसे नोट करेंगे और बाद में दोहराएंगे भी। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम सीखेंगे साइन एक्स वाई बराबर साइन एक्स का आलेख। बच्चों देखिए, फलन आपको दे रखा है बच्चों y बराबर साइन एक्स और इसके आलेख की हमें चर्चा करनी है। तो अगर आपको y बराबर साइन एक्स का आलेख ज्ञात करना है बच्चों, तो इसके लिए आपको विचार करना होगा इस इकाई वृत्त पर। इकाई वृत्त किसे कहते हैं? जिसकी त्रिज्या क्या हो? एक इकाई हो। तो इस इकाई वृत्त के इस बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए आप साइन एक्स को परिभाषित कीजिए और उस पर विचार कीजिए। देखिए बच्चों, इस बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर बिंदु P के लिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है? देखो ये पी क्यू लंब है, थीटा के लिए पी क्यू लंब है, तो पी क्यू बटे कर्ण ओपी। तो यहां से साइन थीटा बराबर हो जाएगा, पी क्यू कितना है? वाई, और ओपी त्रिज्या कितनी है? एक इकाई है। तो यहां से बच्चों हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? वाई के बराबर हो जाएगा। अब हमें थीटा और वाई में संबंध चाहिए, थीटा और वाई में संबंध चाहिए। तो जरा सोचिए बच्चों, जरा सोचिए, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, ये देखिए थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, क्या क्या इस वाई का मान भी बढ़ रहा है? फिर देखिए 0 से 90 डिग्री तक की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, 0 से 90 डिग्री तक की, ध्यान दीजिएगा। ये थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पर थीटा कितना है? 0 डिग्री है। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है। यहाँ पर थीटा कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 270 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर एक पूरे चक्र में थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम और आगे घुमाएंगे तो ये 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 450 डिग्री हो जाएगा। उसमें 90 जोड़ेंगे तो ये बच्चों 540 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ये थीटा होता है। हम विचार कर रहे हैं इस बिंदु P एक्स कोमा वाई के लिए साइन थीटा के मान पर। तो देखिए जैसे जैसे थीटा बच्चों बदलता है, तो ये जो y है ना, ये y, ये पी क्यू इसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। जरा सोचिएगा, 0 से 90 तक ये पी क्यू की लंबाई, अगर यहाँ पी होता तो पी क्यू छोटा होता, पी क्यू बढ़ता जाएगा, पी क्यू बढ़ता जाएगा, वाई का मान बढ़ता जाएगा 0 से 90 तक। और 90 से आगे चलेंगे तो फिर वाई का मान धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। और फिर 180 तक कम होगा। फिर वाई का मान बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में बढ़ता जाएगा बच्चों, यहाँ तक बढ़ेगा। और फिर वाई का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सोच पा रहे हैं क्या आप? देखिए वापस से, अगर मैं अगर मैं बात करूं बच्चों इस बिंदु P की, ये यहाँ न होके यहाँ होता, तो फिर थीटा का मान कम होता। और थीटा का मान कम होता तो ये भी क्या होता? कम होता। वाई का मान भी यहाँ पर कम होता। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है 0 से 90 की ओर, वाई का मान बढ़ता है। वाई का मान यहाँ तक कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, 0,1 हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला बिंदु क्या होता है बच्चों? 1,0, ठीक है। फिर जब ये वाई का मान, ये पी बिंदु अगर यहाँ रहेगा पी एक्स कोमा वाई, तो देखिए ये y का मान 1 से थोड़ा कम रहेगा ना, है ना। जब p यहाँ रहेगा तो जैसे जैसे 90 से आगे जाते हैं, वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ेगा, लेकिन y का मान क्या होगा? कम होगा। और फिर 180 से ज़्यादा आगे जाएंगे तो y का मान और कम होगा बच्चों, नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा? नेगेटिव में -1 तक चला जाएगा।
फिर 270 डिग्री से आगे अगर थीटा लोगे बच्चों तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कहाँ चला जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके आगे फिर से 0 से बढ़ना चालू होगा और y का मान कहाँ चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा। तो यानी कि y का निम्नतम मान -1 और उच्चतम मान कितना है, 1 रहेगा। आगे बात समझ में। इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं बच्चों, जब x यानी थीटा का मान बच्चों 0 से π/2 तक रहता है, तब 0 से π/2 तक रहेगा तो y यानी sin x का मान क्या होगा, 0 से 1 तक बढ़ेगा। फिर π/2 से पाई तक 1 से लेकर 0 तक घटेगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, 90 से 180 की बात करें तो y का मान 1 से लेकर कहाँ हो जाता है, 0 तक घटता है। उसके बाद में 0 से -1 तक घटता है। y का मान 0 से लेकर कहाँ तक, -1 तक घटता है। फिर -1 से लेकर 0 तक क्या करता है, बढ़ता है। और इस प्रकार वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है बच्चों। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक ये सारणी आपको समझ में आ गई। तो अब आप बना सकते हैं ग्राफ। देखिए कैसे, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए। ये y बराबर 1 वाली लाइन है बच्चों, y बराबर 1 वाली लाइन, और ये y बराबर -1 वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइनें क्यों खींची है अभी आपको समझ में जाएगा। मैंने कहा देखो ये 0, ये क्या हुआ, मूल बिंदु 0,0। ये वाली लाइन बच्चों, ये वाली लाइन है x बराबर π/2 वाली 90 डिग्री तक। ये है x बराबर पाई वाली लाइन 180 डिग्री। ये है x बराबर 3π/2 270 डिग्री वाली लाइन है। और ये है बच्चों x बराबर 2 पाई 360 डिग्री की। जैसा कि मैंने आपको सारणी में बताया, साइन थीटा का मान जब 0 से π/2 रहता है तो साइन थीटा का मान 0 से 1 तक क्या होगा, बढ़ेगा। तो 90 तक तो क्या होगा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो हम किस तरीके से दिखाएंगे बच्चों, देखिए बढ़ेगा को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ देखिएगा 0 से 90 तक तो इसका मान बढ़ा, है ना, 1 तक पहुंच गया। फिर पाई तक क्या हो गया, वापस से 0 आ गया। फिर 0 से -1 तक घटा, और फिर -1 से 0 तक, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा बच्चों। क्लियर, ये का ये ग्राफ क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। यहाँ पर -π/2 तक घटेगा, फिर बढ़ेगा और फिर बच्चों घटेगा, और इस तरीके से ये ग्राफ चलने वाला है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का ग्राफ, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बच्चों। हमें कुछ तथ्यों पर विचार करना पड़ेगा और उन तथ्यों पर विचार करके हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन एक्स का अधिकतम मान कितना है, साइन एक्स यानी y का अधिकतम मान कितना है, 1, और न्यूनतम मान कितना है, -1 है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तथ्य यहाँ पर हम विचार कर सकते हैं इनके बारे में। पहली बात, y बराबर साइन एक्स का न्यूनतम मान आप बताइए, न्यूनतम मान ये कितना है, -1 है ना। y का न्यूनतम मान कितना है, -1 है। अधिकतम मान कितना है, +1 है। दूसरी बात, y बराबर साइन एक्स का अधिकतम मान, अधिकतम अधिकतम मान कितना है, +1 है। फिर आप बता दीजिए फलन y बराबर साइन एक्स का प्रांत, इसका प्रांत क्या होगा बच्चों, प्रांत होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। x का मान तो कुछ भी हो सकता है, y का मान लेकिन बच्चों कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक, 1 से बड़ा भी नहीं होगा और -1 से छोटा भी नहीं होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ से आप बता सकते हैं फलन y बराबर साइन x का परिसर, परिसर क्या होगा, परिसर होगा -1 से 1 तक। ठीक है,
तो ये 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। ये ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए, ये कैसे आया, ये टेबल भी आपको बच्चों समझ में आनी चाहिए। सीधी सी बात है, हम इकाई वृत्त पर विचार करेंगे। इकाई वृत्त के किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए हम साइन थीटा डिफाइन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि थीटा का मान बदलने पर कैसे वाई का मान बदलता है। ठीक है, और वहां से हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। बहुत आसान सा ग्राफ है बच्चों। देखो ये किस प्रकार का ग्राफ है, सतत ग्राफ है, सतत ग्राफ है। और आप ये भी देख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर x बराबर ये कितना है, -π/2 है। ये x बराबर माइनस में पाई है, x बराबर -3π/2 है और ये बच्चों x बराबर -2π है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, इस ग्राफ के बारे में विचार कीजिए। ये 2π अंतराल का ग्राफ है, यहां से यहां तक का ग्राफ, और यहां से बच्चों यहां से ये आगे वाला ग्राफ यहां तक 2π अंतराल में, ये दोनों ग्राफ क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा के मान 2π अंतराल के बाद में रिपीट होते हैं। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि फलन y बराबर साइन x क्या है, सतत फलन है। एक तो सतत फलन है, कंटिन्यूअस है बच्चों, कहीं पे भी ग्राफ में कोई टूट फूट नहीं होती। तो हम इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं, सतत फलन कहते हैं। और दूसरी बात बच्चों, फलन y बराबर साइन x का आवर्तकाल, बच्चों आवर्तकाल कितना होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 2π। ये आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, किसी भी फलन में चर के मान में एक अचर की वृद्धि की जाती है और उस अचर की वृद्धि करने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अचर ही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। देखो यहाँ पर 2π की वृद्धि करने पर वापस से वही मान आपको मिलते हैं। तो साइन साइन बच्चों साइन x कह दो, साइन x कह दो, इसके मान क्या होंगे, साइन 2π प्लस एक्स के बराबर होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि साइन एक्स का आवर्तकाल क्या होता है, 2π होता है। क्लियर हो गई ये बातें। चलिए तो अब हम विचार करते हैं y बराबर कोस एक्स के ग्राफ पर। देखिए y बराबर कोस एक्स का आलेख, अगर आपको y बराबर कोस एक्स का आलेख चाहिए बच्चों, कोस एक्स का आलेख चाहिए, तो आप विचार कीजिए इस इकाई वृत्त के इस बिंदु पी एक्स कोमा वाई पर, और इस पी एक्स कोमा वाई के लिए आप कोस थीटा डिफाइन कीजिए। ये p है, ये q है बच्चों। तो देखिए हमें पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर इस त्रिभुज में आधार बताइए, थीटा के लिए, थीटा के लिए पी क्यू तो क्या है, लंब है। और बच्चों ये 90 के सामने वाला ओ क्यू क्या है, कर्ण है। तो ओ पी क्या है, कर्ण है। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये ओ क्यू बटे ओ पी हो जाएगा। यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ओ क्यू कितना है बच्चों, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो ये एक्स बटे एक, यानी कि कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। अब हमें थीटा और एक्स में रिलेशन चाहिए, थीटा और एक्स में रिलेशन चाहिए कि थीटा बदलने पर एक्स कैसे बदलता है। तो उसके लिए देखिए बच्चों, यहां आपने कहा कि ये बिंदु क्या है, पी एक्स कोमा वाई है, ये क्या है, क्यू बिंदु है, ये वाली दूरी एक्स है ना, ये वाली दूरी एक्स है। और हमें विचार करना है कि ये थीटा बदलने पर एक्स कैसे बदलता है। तो थीटा को जरा 0 डिग्री पर सोचिए, 0 डिग्री पर होगा अगर थीटा बिल्कुल 0 होगा, ये बिंदु P यहाँ होगा बच्चों, तो x का मान 1 और y का मान 0 होगा। अगर ये 0 से 90 तक बच्चों हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर P यहाँ होगा तो थीटा का मान कुछ छोटा, 0 से थोड़ा बड़ा होगा। और x का मान देखिए, x का मान पहले से क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। थीटा को जरा और बढ़ाइए तो x का मान थोड़ा और कम हो रहा है। देखो x पहले इतना था, ये x था, फिर ये x हो गया, फिर ये,
और यहाँ पर x का मान ये रह गया। थोड़ा और बढ़ाइए बच्चों तो x का मान और कम हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो x का मान और कम होगा, 90 तक बढ़ाएंगे तो x का मान क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 0,1 है, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है x का मान कम हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक। फिर जरा ध्यान दीजिए, आगे चलेंगे, 90 से आगे चलेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई x होगा, लेकिन ऋणात्मक होगा, यानी x का मान और कम हो रहा है। फिर यहाँ पर x का मान देखिए और ज्यादा कम हो गया, और लेफ्ट में चला गया, और x का मान और लेफ्ट में चला गया, और 180 डिग्री पर कितना हो जाएगा, x का मान -1,0 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक x का मान कम होता है। 90 डिग्री पर x का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 डिग्री पर x का मान कितना था, 1। तो 1 से पहले 0 हुआ, फिर 0 से कितना हो गया, -1। फिर देखिए और आगे आप बढ़ेंगे तो x का मान अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखो अब x का मान इधर से -1 से थोड़ा सा अधिक हो गया, फिर यहाँ लोगे तो माइनस और 0 के निकट आ गया, यानी कि इधर की तरफ चलेंगे तो x का मान बढ़ता जा रहा है ना। ये x का मान यहाँ आ गया तो ये बढ़ता गया, और x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 270 डिग्री के लिए वापस से x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इससे आगे चलोगे, 270 से आगे चलोगे बच्चों तो x का मान देखो वापस से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x का मान बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। x का मान कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 0 से π/2 तक x का मान 1 से बच्चों 0 तक क्या होगा, घटेगा। फिर π/2 से 90 से 180 तक 0 से -1 तक घटेगा। फिर पाई से 3π/2 तक -1 से 0 तक क्या होगा, बढ़ेगा। और फिर 3π/2 से 2π तक क्या होगा, 0 से 1 तक बढ़ेगा, और इसी तरीके से आगे चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आगे वापस से रिपीट होगा ना। अब तो 2π के बाद में तो वापस से x का मान कम होता जा रहा है ना। तो आगे भी ऐसे चलता जाएगा। तो अगर हम इसका आलेख बनाए बच्चों इस कंसेप्ट को देखते हुए, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 0 पर तो कितना है, x का मान 1 है। फिर 90 डिग्री पर कम हो गया। देखिएगा बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूल बिंदु है 0,0। ये x बराबर π/2 वाली लाइन है, ये x बराबर पाई वाली लाइन है, ये x बराबर 3π/2 वाली लाइन है, और ये x बराबर 2π वाली लाइन है। इसी तरीके से ये x बराबर -π/2 है बच्चों, ये x बराबर -π है, ये x बराबर माइनस में 3π/2 है, और ये x बराबर कितना है, माइनस में 2π है। क्लियर। अब देखिए ग्राफ, x का मान यानी कि थीटा का मान जब 0 रहता है, 0 रहता है तो कोस x का मान यानी कि कोस थीटा का मान कितना है, 1 है। देखिए 0 से π/2 है तो 0 पर x का मान कितना है, 1 है। और π/2 पे कितना है, x का मान 0 है। तो 1 से 0 तक घटेगा बच्चों, 1 से 0 तक घटेगा। फिर 0 से -1 तक घटेगा। फिर -1 से 0 तक बढ़ेगा। फिर 0 से 1 तक बढ़ेगा, फिर घटेगा, और फिर बढ़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बच्चों, -π/2 पे 0 हो जाएगा, -π पे -1 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से ये ग्राफ आगे चलने वाला है। तो साइन थीटा के जैसा ही ग्राफ है, लेकिन वहां बच्चों ये ग्राफ क्या होता था, साइन थीटा का मान π/2 पर 1 होता था, यहाँ कोस थीटा का मान 0 पर कितना है, 1 है। वही y बराबर 1 से और y बराबर -1 से 1 तक के बीच का ग्राफ होगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान -1 से 1 तक हो जाएगा। ग्राफ कैसा है, सतत ग्राफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2πr अंतराल के लिए ग्राफ एकदम सेम है। 2π अंतराल के लिए ग्राफ क्या है, एकदम सेम है। यहाँ से अगर हम 2π का ले तो ये यहाँ तक चलेगा, और फिर 2π के बाद में वापस से ऐसे चलने वाला है। तो इस ग्राफ में भी आवर्तकाल कितना है, 2π है। आगे बात समझ में, कोसेक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख लेते हैं। देखिए पहली बात,
y बराबर कोस एक्स का अगर मैं पूछूं न्यूनतम मान अगर आपसे पूछे बच्चों कोई, तो आप क्या बताएंगे? -1। फिर अगर आपसे पूछे कोई y बराबर कोस एक्स का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान आप क्या बताएंगे? अधिकतम मान कोस एक्स का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे y बराबर कोस एक्स का प्रांत, तो प्रांत क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होगा। फिर बच्चों अगर पूछे y बराबर कोस एक्स का प्रांत, तो r है, और परिसर पूछे तो परिसर बच्चों परिसर क्या होगा? -1 से 1 तक। ठीक है। ग्राफ सतत है या असतत, तो आप बोलेंगे कि y बराबर कोस एक्स सतत फलन है। किस प्रकार का फलन है? सतत फलन है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे y बराबर कोस एक्स का आवर्तकाल, अगर आपसे पूछे तो आवर्तकाल आप बता दीजिएगा 2π। ये आवर्तकाल की चर्चा बच्चों हम आगे और अधिक डीपली करेंगे और अधिक गहराई से आवर्तकाल की चर्चा करेंगे। तो ये 6 बिंदु कोस एक्स के लिए आप याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं y बराबर tan x के आलेख की। वही हमारा कंसेप्ट, हम बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए, इकाई वृत्त के बिंदु पी एक्स कोमा वाई के लिए tan थीटा डिफाइन करेंगे। ये वाला बिंदु क्या होता है बच्चों? 1,0 होता है। ये 0,1, ये -1,0 और ये 0,-1, क्योंकि ये इकाई वृत्त है। इस बिंदु को आप मान लीजिए Q। tan थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो यहां से लंब देखिए, थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू, और आधार क्या हो जाएगा? ओ क्यू, यानी कि यह आ जाएगा वाई बटे एक्स। तो अब हमें चेक करना है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है या कम होता है, वैसे वैसे tan थीटा के मान क्या होते हैं। तो जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर इस बिंदु को आपने क्या कहा? ये है पी एक्स कोमा वाई। क्या है ये? एक्स कोमा वाई। ये वाला बिंदु क्यू है, ये बिंदु क्यू है। ये -1,0 है, ये 1,0 है, ये 0,1 है बच्चों, और ये 0,-1 है। हमें विचार करना है tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स पे। तो देखिएगा बच्चों, जब थीटा बराबर 0 होता है, अगर थीटा मैं 0 डिग्री पर बात करूं, तो y और x के मान क्या है? y का मान है 0 और x का मान कितना है? 1। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 0 पर विचार कीजिए बच्चों, ये थीटा 0 पर विचार कीजिए, तो ये बिंदु P यहाँ होगा, और P के लिए यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान कितना है? 0। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 0/1, यानी कि 0, है ना। तो यहाँ पर जीरो पर तो कितना है? ये। ठीक है। फिर आगे देखिए, अगर आप थीटा का मान 0 से थोड़ा बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर इस बिंदु P डैश एक्स कोमा वाई के लिए, यहाँ पर देखिए x का मान कम हो गया और y का मान बढ़ गया। x का मान थीटा जब क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होता है, तो x का मान 1 से कम हो गया। x का मान 1 से कम हो गया, और y का मान बच्चों 0 से ज्यादा हो गया। x का मान 1 से कम और y का मान 0 से ज्यादा, तो tan थीटा का मान क्या होगा? y/x 0 से तो ज्यादा ही होगा ना। पहले तो 0 था, अब 0 से ज्यादा हो गया। ऐसे ही आप इस बिंदु पर विचार कीजिए, जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। अगर थीटा 90 डिग्री है, तो x का मान 0 है और y का मान कितना है? y का मान है 1। इसलिए tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/0। कहने का मतलब अपरिभाषित।
90 डिग्री पर ये अपरिभाषित रहेगा। अब देखिएगा ध्यान से, y का मान बढ़ रहा है, x का मान कम हो रहा है। y का मान बढ़ रहा है, x का मान कम हो रहा है। जब हम 0 से किधर जाते हैं, 90 तक जाते हैं। 0 से 90 तक जब हम जाते हैं तो y का मान तो बढ़ता है लेकिन x का मान कम हो रहा है। इसका मतलब tan थीटा का मान 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। tan थीटा का मान बढ़ेगा। और जैसे ही बच्चों हम 90 से आगे जाते हैं तो आगे जाके थोड़ा विचार कीजिए। ये पी एक्स कोमा वाई अगर यहाँ होता तो विचार कीजिए, एक्स कैसा होता, ऋणात्मक, और वाई कैसा होता, धनात्मक। एक्स कैसा, ऋणात्मक, और वाई कैसा, धनात्मक। तो जरा सा आगे जाते ही बच्चों, 90 से जरा सा आगे जाते ही ये आकस्मिक रूप से क्या हो जाता है, माइनस इनफाइनाइट हो जाता है। माइनस, देखो 90 पर तो ये क्या रहेगा, अनडिफाइन होगा। 90 से जरा छोटा रहेगा तो x और y दोनों क्या है, धनात्मक है। x कोमा y दोनों क्या है, धनात्मक है। लेकिन 90 से जरा आगे जाओगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, 90 से थोड़ा कम पर tan थीटा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 90 से थोड़ा सा आगे जाते ही tan थीटा का मान क्या होता है, अचानक से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और फिर देखिए यहाँ पर y का मान कम होते जाएगा, x का मान बढ़ते जाएगा। y का मान कम हो रहा है, x का मान बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऋणात्मक है बच्चों। ये कैसा है, ऋणात्मक। तो ये संख्या, ऊपर वाली संख्या छोटी हो रही है, नीचे वाली संख्या बढ़ रही है। तो ये भाग जब आप करेंगे तो ये 0 की ओर अग्रसर होगा। माइनस में 0 की ओर अग्रसर होने का मतलब, क्या हो गया बच्चों, कि ये मान हो रहे हैं जो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। tan थीटा के मान 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, माइनस से 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका मतलब tan थीटा के मान बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप 90 से कितने पर जाते हैं, 180 पर जाते हैं, तो tan थीटा का मान माइनस अनंत से बढ़ता बढ़ता कहाँ पहुंच जाता है, 0 पर पहुंच जाता है। कैसे, यहाँ देखिए, y का मान कितना है, 0 है, और x का मान कितना है, -1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके आगे विचार कीजिए, जैसे ही आगे जाते हो आप, 180 से आगे जाते हो, x और y दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 180 से थोड़ा सा कम पे नेगेटिव, और थोड़ा सा आगे जाते ही tan थीटा का मान क्या हो जाता है, वही अचानक से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर ये 0 से बच्चों, यहाँ पर देखिए y का मान 0 से, tan थीटा का मान यहाँ पे 0 रहेगा, और फिर यहाँ पर y का मान बढ़ते जा रहा है, x का मान कम होते जा रहा है। तो यहाँ पहुँचते ही 270 डिग्री पर पहुँचते ही देखो y का मान तो कितना हो गया, -1 हो गया, और x का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये आप अचानक से ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। जरा सा इधर तो पॉजिटिव और जरा सा इधर क्या, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आगे जाते ही बच्चों क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो 270 से आगे जाते ही वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर बच्चों नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट से चलते 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 वापस कहाँ आ जाएगा, 0 तक आ जाएगा। ये पूरी कहानी को हम इस सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक जाता है तो tan थीटा का मान 0 से अनंत तक क्या होता है, बढ़ता है। फिर π/2 से पाई तक जाता है तो माइनस अनंत से 0 तक बढ़ता है। फिर पाई से 3π/2 तक जाते हैं तो 0 से प्लस अनंत तक बढ़ता है। फिर 3π/2 से 2π तक जाते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। यानी कि tan थीटा के लिए हम कह सकते हैं, tan थीटा अपने किसी भी अंतराल के लिए क्या होता है, वर्धमान ही
होता है, बढ़ते ही जाता है। चाहे चलिए अब इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं। 0 से π/2 तक की बात करता हूं मैं। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर π/2 बच्चों, ये x बराबर पाई वाला बिंदु है, x बराबर पाई, x बराबर 3π/2, 3π/2 और ये x बराबर 2π। ये x बराबर -π, -π/2, x बराबर -π, x बराबर -3π/2 बच्चों, और ये x बराबर कितना है, माइनस में 2π। जरा देखिए, जब x का मान यानी कि थीटा का मान 0 होता है तब tan थीटा कितना होता है, 0 होता है। और जब थीटा का मान π/2 होता है तो tan थीटा का मान क्या होता है, अनडिफाइन होता है। लेकिन π/2 से थोड़ा से कम पे वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से ये ग्राफ चलने वाला है, कभी स्पर्श नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। 90 से आगे जाते ही अचानक से क्या, नेगेटिव, और फिर 180 तक बढ़ेगा, कहाँ तक, 0 तक। और फिर बढ़ते बढ़ते 180 के आगे फिर पॉजिटिव बढ़ेगा और प्लस इनफाइनाइट तक। 3π/2 पे अचानक नेगेटिव बच्चों उसके आगे, और फिर 2π पे क्या, 0, और इसके आगे ग्राफ फिर कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है ना। पीछे की तरफ आते हैं तो -π/2 तक फिर इसी प्रकार से सममितता के कंसेप्ट का यूज कर लीजिएगा बच्चों। इस प्रकार से ये ग्राफ चलेगा, इस प्रकार से ये ग्राफ चलता है, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कि tan xy बराबर, tan x का ग्राफ सतत है क्या, तो ये सतत नहीं है। π/2 के ओड मान के लिए 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस पर क्या होता है, tan x डिफाइन नहीं होता है, अपरिभाषित रहता है। इस प्रकार का ये ग्राफ है। और आप देख रहे हैं ये अंतराल के लिए, देखिए बच्चों, यहां से यहां तक का अंतराल पाई अंतराल है। वैसा का वैसा ग्राफ फिर अगली वाली पाई में है, फिर वैसा का वैसा क्या होगा, आगे चलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका आवर्त काल जो होता है वो कितना होता है, पाई होता है। अगर हम बात करें इसके प्रांत की, डोमेन की बात करें, तो बच्चों यहाँ पर समस्त वास्तविक संख्याएं डोमेन में नहीं हो सकती। इसमें से हमें हटाना पड़ेगा 2n+1 π/2। ओड π/2 हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ओड π/2 पर tan x डिफाइन नहीं है। अगर ये प्रांत में रहे तो फिर ये फलन नहीं बचेगा। और अगर हम परिसर की बात करें बच्चों, इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज बराबर क्या होगी, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, y का मान माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलने वाला है। इस तरीके से आप tan x का ग्राफ बना सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मानों की बात अगर हम करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y बराबर tan x का न्यूनतम मान अगर कोई पूछे, न्यूनतम न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित, बता ही नहीं सकते, -∞ होता है। और बच्चों कोई पूछे y बराबर tan x का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान भी डिफाइन नहीं है, अधिकतम मान भी क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है ना। y बराबर tan x में y का अधिकतम मान भी अपरिभाषित और न्यूनतम मान भी अपरिभाषित। नीचे y का मान कहाँ तक है, माइनस अनंत तक, ऊपर कितना है, प्लस अनंत तक, तो है ना। न्यूनतम और अधिकतम मान यहाँ आप नहीं बता सकते, जैसे साइन और कोस में बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर tan x का प्रांत, प्रांत क्या होगा बच्चों, प्रांत में होगा r माइनस, हमें क्या हटाना पड़ेगा, 2n+1 π/2 हटाना पड़ेगा। n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी इंटीजर मान लीजिए बच्चों, कोई भी इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक संख्या है। ओड π/2 को हमें हटाना पड़ेगा। y बराबर tan x का परिसर की अगर हम बात करें बच्चों, तो परिसर क्या होगा, r होगा।
या हम इसे अंतराल के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और बच्चों फिर ये ग्राफ कैसा है? ग्राफ है सतत। ग्राफ कैसा है? सतत ग्राफ है। फलन कैसा है? सतत है या असतत? तो आप बोलेंगे सतत नहीं है, असतत है बच्चों। 10x का ग्राफ कैसा है? असतत, सतत नहीं है। ठीक है। और बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि ये फलन कैसा है, इस फलन के लिए आवर्त काल बताइए, तो आवर्त काल क्या होगा? आवर्त काल 10x का आवर्त काल होगा पाई, क्योंकि पाई अंतराल के बाद में ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब चर्चा करते हैं बच्चों हम y बराबर कोट x के आलेख की। किसकी? y बराबर कोट x के आलेख की। तो हम वही इकाई वृत्त पर विचार करेंगे। पहले हम बिंदु P x कोमा y के लिए कोट x को डिफाइन कर लेते हैं, फिर विचार करेंगे बच्चों। देखिए कोट थीटा क्या होता है? वो होता है आधार, आधार बटे लंब। 10x क्या होता था? लंब बटे आधार। ये क्या है? आधार बटे लंब, यानी कि x बटे y बच्चों। तो जो मान बच्चों 10x में बढ़ रहे थे वो यहाँ पर अब क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि वो y अपॉन x था, ये x अपॉन y है, ये उसका व्युत्क्रम है ना। तो यहाँ पर देखिए विचार करते हैं बच्चों, ये p x कोमा y q है ना, इकाई वृत्त है। और आपको पता है कि कोट थीटा बराबर क्या है? x बटे y। तो सबसे पहले 0 डिग्री के लिए देखो बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए देखो कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री बराबर क्या होगा? थीटा अगर 0 है तो ये p यहाँ कहीं होगा, और ये बिंदु कौन सा है? 1,0। अगर थीटा 90 है तो ये वाला बिंदु 0,1, ये -1,0 और ये 0,-1। तो जरा देखिए 0 डिग्री के लिए x बटे वाई 1/0 क्या? अपरिभाषित। तो कोट थीटा 0 डिग्री के लिए क्या होता है? अपरिभाषित होता है। और 90 डिग्री के लिए बच्चों कोट 90 डिग्री के लिए क्या होगा? 0/1, यानी कि ये क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ अपरिभाषित है और यहाँ क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अनंत से लेकर 0 तक कोट थीटा के मान घटते हैं। क्यों घटते हैं? जैसे जैसे थीटा बढ़ता है बच्चों, x का मान कम होता है और y का मान बढ़ेगा। x कम होगा, y बढ़ेगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो 0 की ओर अग्रसर होगा। तो थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ यहाँ तक 0 तक क्या होता है? कम होता है। फिर अचानक से देखिए यहाँ पर बच्चों, जैसे ही आप 90 से आगे जाते हैं तो पी एक्स कोमा वाई के बारे में विचार कीजिए। ये x क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, y क्या रहता है? पॉजिटिव। तो जैसे ही आप 90 से आगे जाएंगे, 90 से आगे जाएंगे, ये अचानक से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इधर तो क्या है? पॉजिटिव। 90 के इधर तो क्या है? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही 90 से आगे जाएगा थीटा, कोट थीटा का मान आकस्मिक रूप से क्या होगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 0 से कम होते जाएगा क्या? 0 से कम होते जाएगा क्या? ये देखिए नेगेटिव में गया तो इसका मतलब 0 से कम होता गया और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ ये आ जाएगा देखो -1/0। कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी तक ये क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। तो यहाँ से पहले 0 से अनंत से कम हुआ कहाँ तक? 0 तक। फिर 0 से कम हुआ कहाँ तक? माइनस अनंत तक। और जैसे ही 180 डिग्री से आगे जाओगे बच्चों, x और y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर पी एक्स कोमा वाई के लिए दोनों नेगेटिव होने का मतलब है कि ये अचानक से जैसे ही 180 डिग्री से आगे जाओगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये फिर बच्चों पॉजिटिव से क्या होता जाएगा? देखो x का मान घटता जा रहा है, y का मान बढ़ता जा रहा है, y का मान बढ़ता जा रहा है और 270 तक पहुंच के ये क्या हो जाएगा? 0/-1, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये 0 तक क्या हो जाएगा? घटेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बच्चों, इस क्वाड्रेंट में अगर हम p की बात करें, p x, y की बात करें,
तो ये फिर यहाँ से लेकर वापस कहाँ जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। तो ये इस तरीके से ग्राफ बदलेगा। क्या कह रहा हूं मैं, 0 से π/2 तक तो क्या होगा, अनंत से 0 तक घटेगा। फिर π/2 से पाई तक क्या होगा, 0 से माइनस अनंत तक घटेगा। फिर बच्चों पाई से 3π/2 तक अनंत से 0 तक घटेगा। ध्यान दीजिएगा, पाई से आगे जाते अचानक से माइनस अनंत से क्या हो जाएगा, प्लस अनंत हो जाएगा। और फिर 3π/2 से 0 से कहाँ तक, माइनस अनंत तक क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो ये भी क्या है, एक दिष्ट है अपने सभी प्रांत के सभी अंतरालों में बच्चों। जैसे कि 10x था ना, वैसे ही कोटेक्स भी है बच्चों। लेकिन 10x पाई/2 के ओड मानों के लिए क्या था, अनडिफाइंड है। ये बच्चों देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड है, यहाँ पर अनडिफाइंड है। यानी कि ये पाई, 2π, 3π, 4π सब पे क्या है, अनडिफाइंड है। जबकि इवन π/2 के ओड मानों पर ये क्या है, डिफाइन है। वहां पर ये इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम बात करें, ग्राफ बनाए बच्चों 0 से π/2 का, तो अनंत से 0 तक घटेगा। अनंत से 0 तक घटेगा। ये वाला बिंदु है बच्चों x बराबर π/2, ये x बराबर पाई, x बराबर 3π/2, ये x बराबर 2π, ये x बराबर -π/2, ये x बराबर -π, x बराबर माइनस में 3π/2 और x बराबर बच्चों माइनस में 2π। तो ये x बराबर 0 पर कितना है, अनंत है, और π/2 पे कितना है, 0 है। तो अनंत से 0 तक घटेगा। फिर देखिए बच्चों π/2 से पाई तक, 0 से माइनस अनंत तक घटेगा। तो 0 से माइनस अनंत तक घटेगा। फिर अचानक से पॉजिटिव हो जाएगा, अनंत पे चला जाएगा, 3π/2 पे 0, और फिर माइनस अनंत तक घटेगा बच्चों। इसी प्रकार से ये आगे भी, इसी प्रकार से आगे भी इस ओर भी ये ग्राफ बना सकते हैं बच्चों आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा है, असतत है। x के मान क्या क्या हो सकते हैं, इवन पाई नहीं, पाई हो नहीं हो सकता, पाई का कोई भी पूर्णांक गुणक नहीं हो सकता। ओड π/2 तो हो सकता है। y के मान कहाँ से कहाँ तक है, 0 से अनंत तक है। अधिकतम और न्यूनतम मान की बात हम कर सकते हैं बच्चों। तो अगर हम देखें y बराबर कोटेक्स के लिए, अगर बच्चों हम इसके लिए देखें, तो आप न्यूनतम मान बताइए। न्यूनतम मान आप बोलेंगे अपरिभाषित, न्यूनतम मान अपरिभाषित। अधिकतम मान, अधिकतम मान बताइए बच्चों। अधिकतम मान तो वो भी क्या, अपरिभाषित। अधिकतम मान भी अपरिभाषित, है ना। न्यूनतम मान अपरिभाषित, अधिकतम मान भी क्या, अपरिभाषित। आप बताइए प्रांत, प्रांत बताइए। तो प्रांत में आपको क्या करना पड़ेगा, आर में से एन पाई घटाना पड़ेगा। और एन क्या है, एन बच्चों आपके पास है इंटीजर, कोई भी पूर्णांक, है ना। और अगर आपसे कोई पूछे परिसर, तो परिसर क्या है, सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंतराल के रूप में, है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राफ या फलन सतत है या असतत, तो आप बोलेंगे फलन क्या है, असतत है, असतत है। आवर्त काल, अगर आपसे कोई पूछे इसका आवर्त काल, तो आवर्त काल आप बता दीजिएगा बच्चों। आवर्त काल क्या होता है, पाई होता है। 10x और कोटेक्स का आवर्त काल क्या होगा, पाई होगा। पाई अंतराल के बाद में ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता है बच्चों। क्लियर हो गई ये सब बातें। ग्राफ आपको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करके देखना है, इन तथ्यों पर विचार करके आपको ग्राफ बनाना है बच्चों। ये कैसे आए, आपको इस इकाई वृत्त में थीटा के मान के साथ साथ कोट थीटा के मानों को रिलेट करके देखना है। अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से ये सारणी पता चल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सारणी अगर आपको मिल गई तो आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। फिर ये बिंदु भी आपको अच्छे से याद करने हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए फिर आगे। y बराबर सेक x का आलेख बच्चों। y बराबर सेक x के आलेख के लिए वही हम क्या करेंगे, इस इकाई वृत्त के बिंदु
पी एक्स कोमा वाई के लिए सबसे पहले सेक थीटा डिफाइन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि सेक थीटा के मानों में कैसा परिवर्तन होता है थीटा के मानों में परिवर्तन के सापेक्ष। तो देखिए सेक थीटा बच्चों, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा 1/आधार क्या? x। ये बच्चों आपके पास x है, ये क्या है? y, और इस बिंदु को क्या बोलेंगे? q। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि थीटा के मान बदलने के साथ साथ ये 1/x कैसे बदलता है, फिर हम इसका आलेख बना लेंगे बच्चों। तो देखिए ये है आपके पास पी एक्स कोमा वाई, ये है बिंदु Q, ये आपके पास x होता है, ये y होता है। अगर थीटा 0 डिग्री है बच्चों तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? 1,0 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री के लिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,1। 180 डिग्री या पाई के लिए -1,0 बच्चों, -1,0। और ये वाला बिंदु कौन सा है? 0,-1। ठीक है। सेक थीटा हमने डिफाइन कर लिया। सेक थीटा बराबर क्या है? 1/x है। तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री है बच्चों, थीटा कितना है? 0 डिग्री है। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 0 डिग्री का मान होगा 1/x। 0 डिग्री के लिए x कितना है? 1, यानी कि 1 बच्चों। ठीक है। फिर अगर हम थीटा का मान क्या लें? 0 डिग्री से ज्यादा लें। थीटा का मान अगर हम क्या लें? 0 डिग्री से ज्यादा लें तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। और x का मान 1 से क्या है? छोटा है। x का मान 1 से छोटा है तो 1 में 1 से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे तो सेक थीटा का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, है ना? 1 से छोटी संख्या जैसे 0.5 का भाग लगाओगे इसके अंदर तो ज्यादा मिलेगा ना 1 से। तो ये सेक थीटा का मान, जब थीटा का मान 0 से ज्यादा है तो सेक थीटा का मान 1 से ज्यादा होगा, यानी कि 1 से बढ़ेगा बच्चों, ये 1 से बढ़ जाएगा। और फिर जब थीटा का मान 90 डिग्री है बच्चों, थीटा का मान जब π/2 है तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? सेक थीटा या सेक π/2 का मान होगा 1/x। x कितना है? 0, यानी इनफाइनाइट। तो जब 0 से हम 90 डिग्री की तरफ चलते हैं तो सेक थीटा के मान 0 से अनंत की ओर बढ़ते हैं। फिर जैसे ही हम 90 से आगे जाएंगे बच्चों, 90 से थोड़ा आगे जाके विचार कीजिए इस पी एक्स कोमा वाई पर, तो यहाँ पर x क्या होगा? ऋणात्मक होगा। x 90 से, जैसे ही थीटा 90 से ज्यादा होगा, x क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से जरा सा कम के लिए तो है प्लस इन्फिनिटी मान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से फिर ये सेक थीटा का मान देखिए यहाँ पर पाई के लिए कितना हो जाएगा? 1/-1, यानी कि -1। तो माइनस अनंत से यहाँ पर माइनस अनंत से -1 तक मान बढ़ेगा। और फिर देखिए बच्चों यहाँ पर -1 से लेकर कहाँ तक? यहाँ पर वापस से यहाँ पर विचार कीजिए। एक ये x है, x नेगेटिव रहेगा, x के मान कम होते जाएंगे -1 से। x के मान बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, एक्चुअली देखो x के मान बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ते जा रहे हैं? पहले -1 था, फिर -1 से ज्यादा हो गया, फिर -1 से और ज्यादा हो गया, फिर 0 तक, है ना? इस तरीके से जब हम माइनस से 0 की तरफ चलेंगे तो x के मान क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। और x के मान अगर बढ़ रहे हैं तो सेक थीटा के मान क्या होंगे? घटेंगे, घटते जाएंगे। -1 से माइनस अनंत तक घटेंगे बच्चों। और फिर जैसे ही आप 270 से आगे जाओगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर प्लस इन्फिनिटी से 1 तक ये मान क्या होंगे? घटेंगे। तो जीरो से अगर हम बात करें 180 तक तो ये मान बढ़ रहे हैं, और फिर 180 से 2 पाई तक की बात करें बच्चों, 360 डिग्री के मान करें तो ये मान फिर क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस बात को आप सारणी में देख सकते हैं। 0 से π/2 तक बच्चों 1 से अनंत तक मान बढ़ते हैं, फिर π/2 से पाई तक माइनस अनंत से -1 तक मान बढ़ेंगे,
π/2 से 3π/2 तक बच्चों -1 से माइनस अनंत तक घटेंगे और फिर 3π/2 से 2π तक अनंत से 1 तक क्या होंगे, घटेंगे। तो इसको हम दिखाएंगे ग्राफ में कैसे, देखिए 0 से π/2 तक 1 से अनंत तक बढ़ेगा, 0 से π/2 तक ये 1 है, y बराबर 1 बच्चों। तो यहां से अनंत तक बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब इस तरीके से चलेगा, फिर अचानक से नेगेटिव हो जाएगा और माइनस अनंत से -1 तक बढ़ेगा, फिर -1 से अनंत तक, माइनस अनंत तक क्या होगा, घटेगा, और फिर बच्चों माइनस अनंत से अचानक प्लस अनंत हो जाएगा और फिर क्या होगा, 1 तक घटेगा और इस तरीके से चलेगा ग्राफ आगे, ठीक है। ऐसा ही इधर ये इस तरीके से बच्चों ये ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ होगा, आप विचार कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा का ग्राफ, बिल्कुल जैसा कि कोस थीटा था बच्चों, उसका उल्टा। कोस थीटा का ग्राफ कैसा था, देखिए कोस थीटा के ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, 0 पर 1, ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ था, ठीक है। ये कोस थीटा का ग्राफ था। तो इसको क्या किया हुआ है, पलटा हुआ है, देखो यहां वाली बात को, ये वाली बात, ठीक है ना, इस तरीके से, ये किधर जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ और ये वाली बात यहाँ, ठीक है ना। ये उल्टा ग्राफ है बच्चों, इनवर्स वाला ग्राफ है, ठीक है। कोस एक्स का इनवर्स कर दीजिए, इस कटोरे को यूं कर दीजिए, इस कटोरे को यूं कर दीजिए, इस कटोरे को यूं कर दीजिए, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। देखो क्या कह रहा हूं, इसको पलट दिया तो ये बन गया, इसको पलट दिया तो ये बन गया, फिर इसको पलट दिया तो ये वाला बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं कोसेक्स और सेक एक्स के ग्राफ को। यहां पर देखिए, जरा देखिए ध्यान से, मैं सिर्फ सेक एक्स के ग्राफ की बात करूं तो ये एक के ऊपर ही ग्राफ है, एक से नीचे ग्राफ नहीं आ रहा, y बराबर 1 से ग्राफ नीचे नहीं आ रहा, और फिर अगर नीचे की अगर हम बात करें तो y बराबर -1 से नीचे है, -1 से ऊपर कभी भी ग्राफ नहीं है। तो y बराबर 1 और y बराबर -1 के बीच में y बराबर सेक एक्स का कोई भी ग्राफ नहीं है, यानी कि इसके परिसर में -1 से 1 तक कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम बच्चों प्रांत में बात करें, प्रांत की बात करें, तो देखिए ये π/2 x बराबर π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो अनंत कहाँ कहाँ है, π/2 पर अनडिफाइन है, π/2 पर अनडिफाइन है, 3π/2 पर भी क्या है, अनडिफाइन है बच्चों, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं y बराबर सेक x के लिए, y बराबर सेक x के लिए बच्चों हम लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या लिखेंगे। पहली बात कि अगर हम बात करें y बराबर सेक एक्स का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान अगर आप देखें तो y का न्यूनतम मान कहाँ तक है, ग्राफ नीचे कहाँ तक है बच्चों, -इन्फिनिटी तक है। तो न्यूनतम मान क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित। और अधिकतम मान की अगर हम बात करें तो अधिकतम मान +इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो भी क्या है, अपरिभाषित। वो भी क्या है बच्चों, अपरिभाषित है। अधिकतम मान, अधिकतम मान वो भी क्या है, अपरिभाषित है। अगर हम बात करें इसके प्रांत की, डोमेन की, तो प्रांत में सारी वास्तविक संख्याएं नहीं है बच्चों। किसको हटाया हुआ है, देखो ध्यान से, अनंत कहाँ कहाँ है, देखो ये -π/2 पर अनंत है, +π/2 पर अनंत है, पाई पर तो डिफाइन है, 3π/2 पर क्या है, अनडिफाइन है। तो ये ओड π/2 पर अनडिफाइन है, तो हमें इसमें से प्रांत में से हटाना पड़ेगा 2n+1 π/2 को, और n क्या है, n बिलोंग्स टू है बच्चों z। अगर हम बात करें परिसर की, परिसर की बात करें इसके परिसर की, तो परिसर में सारी वास्तविक संख्याएं हैं, केवल
-1 से 1 तक की संख्याओं को छोड़ के। -1 और 1 तो हैं, ये तो शामिल है, लेकिन इनके बीच की कोई भी संख्या परिसर में शामिल नहीं है बच्चों। अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा है? असतत है। फलन ये कैसा हो जाएगा? असतत हो जाएगा। और अगर हम बात करें आवर्त काल की बच्चों, तो इसका आवर्त काल क्या है? आवर्त काल है 2 पाई। आवर्त काल कितना है? 2 पाई। चलिए फिर आगे अब हम चर्चा करते हैं y बराबर कोसेक x का आलेख। वही हमारा कंसेप्ट बच्चों, इकाई वृत्त पर हम क्या करेंगे? पहले कोस थीटा डिफाइन करेंगे, फिर हम रिलेशन देखेंगे कि 0 से π/2 तक ग्राफ कैसा है, π/2 तक मान कैसे हैं, π/2 से पाई तक मान कैसे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस बिंदु p x, y के लिए अगर हम डिफाइन करें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है लंब, लंब नहीं बच्चों, कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है? 1। लंब कितना है थीटा के लिए? y। तो 1/y क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। अब विचार कीजिए, ये तो है पी एक्स कोमा वाई। अगर थीटा अगर हम 0 ले तो ये x का मान 1 और y का मान 0। ये 0,1, ये -1,0, ये बच्चों 0,-1। और कोसेक थीटा हमने डिफाइन किया, क्या आया? कोसेक थीटा आया 1/y। तो जरा देखिए 0 डिग्री के लिए y कितना है? 0 है। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो कोसेक 0 डिग्री क्या होगा? 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। यहाँ पर ये क्या है? अपरिभाषित है। 0 डिग्री के लिए अपरिभाषित है, तो 2 पाई के लिए भी, 4 पाई के लिए भी, 6 पाई के लिए भी, सबके लिए क्या रहेगा? अपरिभाषित रहेगा। फिर यहाँ पर y के मान क्या हो रहे हैं बच्चों? देखो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा y का मान बढ़ेगा। थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है बच्चों, थीटा बढ़ता है तो y का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। y का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब कोसेक थीटा के मान क्या हो रहे हैं? घटेंगे। y का मान बढ़ेगा तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? घटेंगे। और जैसे ही आप 90 पे पहुंचेंगे तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कोसेक π/2 का मान कितना हो जाएगा? 1/y का मान कितना है? 1। तो 1 तो अनंत से 1 की ओर घटेगा। फिर आगे चलिए, यहाँ पर y का मान तो धनात्मक ही रहेगा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा के मान में कोई अचानक से परिवर्तन नहीं आने वाला, वो धनात्मक ही रहेगा। लेकिन अनंत से y के मान अब क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। y के मान कम हो रहे हैं, इसका मतलब कोसेक थीटा के मान क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ से देखिए y के मान क्या हो रहे हैं बच्चों? यहाँ पर कम हो रहे हैं। क्या? देखो y का मान पहले कितना था? 1 था, फिर 1 से कम हो गया, इस तरीके से 1 से 0 तक। तो यहाँ पर कोसेक पाई के लिए देखिए, कोसेक पाई के लिए 1 बटे क्या हो जाएगा? 0, यानी कि क्या रहेगा? अनंत रह जाएगा। यहाँ तक क्या रहेगा? अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अनंत से 1 और फिर 1 से लेकर वापस अनंत की ओर मान बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही पाई के आप नीचे जाओगे बच्चों, 180 डिग्री के नीचे जाओगे, तो y का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी कि ये इनफाइनाइट की जगह तुरंत क्या बन जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। और फिर माइनस इनफाइनाइट से ये बढ़ते 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 कहाँ चला जाएगा? -1 की ओर चला जाएगा। फिर -1 से बच्चों ये किधर जाएगा? अनंत की ओर चला जाएगा। तो -1 से ये घटेगा घटेगा, माइनस अनंत की ओर घट जाएगा, और फिर अचानक से अनंत हो जाएगा और अनंत से 1 की ओर घटेगा। इस तरीके से आप विचार कीजिएगा। और आप इस बात को यहाँ दिखा सकते हैं सारणी में भी कि 0 से π/2 तक अनंत से 1 तक घटेगा, फिर 1 से अनंत तक बढ़ेगा, फिर अचानक से माइनस अनंत से -1 तक बढ़ेगा बच्चों, और फिर -1 से माइनस अनंत तक क्या होगा? घटेगा, और फिर अचानक से क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। ये -1 से
माइनस अनंत तक बच्चों, माइनस अनंत तक क्या होगा, घटेगा और अचानक से फिर क्या हो जाएगा, प्लस का अनंत बन जाएगा। चलिए ग्राफ में हम इसे दिखाते हैं, ग्राफ में हम इसे दिखाते हैं। तो देखिए 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री पर अनडिफाइन है, अनंत है, फिर पाई बाय 2 पर 1 है, और फिर बच्चों पाई बाय 2 से आगे वापस से चलेंगे तो पाई तक, ये पाई बाय 2 है, और पाई पर वापस से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, फिर 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई, फिर जैसे ही पाई से आगे जाओगे ऋणात्मक हो जाएगा, और फिर बच्चों कहाँ तक बढ़ेगा, -1 तक बढ़ेगा, फिर -1 से माइनस अनंत तक घटेगा, और फिर बच्चों ये किस तरीके से यहाँ पर अनंत से इस तरीके से आगे ग्राफ चलेगा। ऐसा ही इधर भी देख लीजिए, ऐसा का ऐसा ही क्या बनेगा, ग्राफ इधर बनेगा 2 पाई अंतराल पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये बच्चों इन्वर्ट है किसका, साइन एक्स के ग्राफ का। देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, इसी ग्राफ में मैं आपको दिखाता हूं। साइन 0 0, साइन पाई कितना था, 90 पे 1 था, फिर ये पाई पे 0 था, इस तरीके से ये साइन एक्स का ग्राफ था। ठीक है, इसके ये जो डोम्स हैं इन्हीं को मैंने क्या किया है, पलट दिया, तो क्या बनेगा, कोसेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा बच्चों। देखो इसको इन्वर्ट करोगे इसको तो ये बन जाएगा, इसको इन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, वही सेक थीटा वाली मामला है बच्चों। देखो -1 से लेकर 1 तक ग्राफ नहीं है कुछ भी, यानी कि परिसर में -1 से 1 तक की कोई भी वैल्यू इसमें नहीं होगी, असतत ये ग्राफ है। और बच्चों ये पाई, 2 पाई, माइनस पाई, माइनस पाई, माइनस का 2 पाई, इन पर क्या है, ये अपरिभाषित है। तो हम लिख सकते हैं y बराबर सेक एक्स के लिए न्यूनतम मान, न्यूनतम मान और अधिकतम मान दोनों ही क्या है, अधिकतम मान दोनों ही अपरिभाषित है, दोनों ही क्या है, अपरिभाषित है। प्रांत की अगर हम बात करें, इसके प्रांत की, तो प्रांत में सारी वास्तविक संख्याएं हैं सिवाय एन पाई को छोड़ के। एन क्या है, एन पाई, एन है बच्चों पूर्णांकों की, पूर्णांक में से कोई सा भी एक पूर्णांक, पूर्णांक संख्याओं में से कोई भी एक पूर्णांक। और परिसर, परिसर क्या हो जाएगा, सारी वास्तविक संख्याएं होंगी सिवाय -1 से 1 के बीच वाले। ठीक है, ग्राफ कैसा है, ग्राफ इसका है बच्चों सतत या असतत है, बताओ। तो बच्चों ये है असतत ग्राफ। और आवर्त काल की अगर हम बात करें तो इसका भी आवर्त काल है 2 पाई। तो tan x और cot x को छोड़ के सभी के आवर्त काल 2 पाई है। tan x, cot x, sec x, cos x इनके ग्राफ असतत है, साइन और कोस के ग्राफ क्या है, सतत है बच्चों। प्रांत, परिसर, अधिकतम और न्यूनतम मानों की हमने चर्चा की। तो आज की कक्षा में हमने सभी 6 त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ की चर्चा कर ली है, इनके प्रांत परिसर की चर्चा कर ली है, अधिकतम न्यूनतम मान की चर्चा कर ली है, हमने इनके आवर्त काल की और इनके ग्राफ के सतत या असतत होने की भी चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूं इन सभी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरे साथ साथ सारे कंसेप्ट सीखे हैं, उनको नोट कर लिया है बच्चों, और अब आप दोहराएंगे भी। मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक अलग कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।